बालक सिंगेज बुक से स्ट्रेट लाइन चैप्टर का ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जेईई मेंस के लिए रिवाइज कराने के लिए सेलेक्ट किया है। रिवाइज कराएंगे बहुत आसान करके, लेकिन उससे पहले तुम इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ट्राई कर लेना कि तुम्हारा अप्रोच क्या है, तुम्हारा मेथड क्या है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। यहां पर बोला गया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो साइड का, जैसे यहां पर एक ट्रायंगल एबीसी लिया गया है, AB का ये ग्रीन वाला लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और AC का भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बात क्लियर है ना? A का भी कोऑर्डिनेट हमें दे दिया है, हमसे BC का इक्वेशन पूछा जा रहा है। अगर किसी मेथड से मेरे भाई अगर हम B का कोऑर्डिनेट निकालने में सफल हो जाएं और C का कोऑर्डिनेट निकालने में सफल हो जाएं तो 2 पॉइंट फॉर्म से इसका यानी BC का इक्वेशन बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है ना? पॉइंट कैसे निकाले, दिमाग लगाओ। इसके लिए कॉन्सेप्ट तुम पढ़े होगे, बस हम रिवाइज करा देते हैं कि जैसे मेरे भाई P एक पॉइंट हमें गिवन है, लेट कर लिया जाए, ये इस लाइन का इक्वेशन दिया है, इस लाइन को एज ए मिरर मान लिया जाए, येलो वाले लाइन को एज ए मिरर मान करके अगर चले तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, इसका जो इमेज बनेगा, इसको अगर मिरर मान रहे हैं तो इसका जो इमेज बनेगा उसका डिस्टेंस मिरर से एग्जैक्टली सेम होगा। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एकदम बराबर होगा। ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है मेरे भाई, है ना? और ये भी तुम जानते हो कि लाइट अगर 10th में पढ़े हो तो ये भी बात जानते हो कि यहां पर परपेंडिकुलर बनेगा, है ना? परपेंडिकुलर ही लगाएंगे ना, तब तो निकालेंगे। तो यार यहां जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, इसको तुम ध्यान से अगर देखो तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये एक लाइन था, इसको इस पूरे सिचुएशन को, इमेज वाले सिचुएशन को थोड़ा कंसीडर करो तो ये एक लाइन था, इसको ये जो मिरर है इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, है ना? तो यार इस पॉइंट का इमेज निकालना है। जैसे Q का हमें कोऑर्डिनेट मालूम करना है तो सबसे पहले मान लेते हैं कि Q का कोऑर्डिनेट x, y है, मान लिए। और इसके कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला बड़ा आसान है कि इस x से इसके जो पॉइंट गिवन है उसके x को माइनस कर लो, डिवाइडेड बाई a क्या है, जो मिरर है उसका x का कोफिशिएंट है ना? और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा -2 इंटू इस पॉइंट को इसमें पुट करके यहां लिख दो, x1 प्लस by1 प्लस c हो गया, और नीचे में x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर करके जोड़ दो, बन गया। और उसी तरीके से अगर हम इसको हमें अगर इसका y निकालना है तो इसके y से y को माइनस कर दो, y से y को माइनस करके बाई y के कोफिशिएंट कर दिए और फिर से वही वाला बात को रिपीट कर दिए तो y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। क्या सेम सिचुएशन यहां नहीं बन रहा है क्या बालक? सेम सिचुएशन बन रहा है क्या? देखो ये एज अ मिरर यहां काम कर रहा है और ए बी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो बोला ही है। तो यहां पर उसी सिचुएशन के अनुसार अगर समझे, इसी सिचुएशन के अनुसार अगर समझे तो तुमको नहीं लगता कि इसका इमेज है यहां पर बी, तो बी का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा मेरे भाई, है ना? उसी तरीके से देखो इसका इमेज ये है सी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्क्रीन वाले को अगर मिरर मान ले तो इसका इमेज ये बन जाएगा। तो इमेज वाला फॉर्मूला बेसिकली हमें लगाना है। क्या था फॉर्मूला? ध्यान, तुम देख पा रहे हो कि जैसे हमको x1 और y1 निकालना है तो हम फिर से वही वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिए। हम क्या किए मेरे भाई कि x1 माइनस 1 कर लिए, मतलब कि x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट बाई 1, 1 क्या था? a था, a मतलब इसका x का कोफिशिएंट लिख लिए, इज इक्वल टू, अब देखो फॉर्मूला क्या था, -2 इंटू x1 by1 प्लस c बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब ये कि -2, फिर इस पॉइंट को यहां पुट करके यहां लिख दिए, सिंपल बात, 1 और -2 x और y की जगह पर पुट करके लिख दिए, और नीचे में 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिए। तो यहां से x1 निकाल लेंगे, निकाल लिया जाए। अच्छा y1 पहले देख लिया जाए, सारे फॉर्मूला को देख लिया जाए, फिर तुरंत निकाल लिया जाएगा। यहां पर मेरे भाई तुम देखो कि इसी तरीके से y1 माइनस -2 कर दिए और बाई y का कोफिशिएंट कर दिए, और इसके बाद -2 मतलब यही, ये दोनों तो बराबर ही है ना। देखो इसका भी वैल्यू सेम है, इसका भी वैल्यू सेम है, उसी चीज को हम कॉपी करके यहां लिख दिए। उसी तरीके से हम x2 और y2 में फॉर्मूला लगा दिए, फिर से वही काम किए, x2 माइनस 1 बाई 1, फिर y2 माइनस -2 बाई 2 कर दिए, और फिर से इस पॉइंट को इसमें पुट करके यहां लिख दिए, और इसका कोफिशिएंट x और y का स्क्वायर करके डिवाइड करा दिए। मतलब बेसिकली बोलना ये चाह रहे हैं कि हम फॉर्मूला का यूज कर लिए।
अब इसे कैलकुलेट करना तो इजी वर्क है ना बालक, x1 तो यहाँ से निकाल ही सकते हो, इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लिया जाए मेरे भाई। ये जो है ये 3 बन गया और प्लस 5 8 बन गया, 8 इंटू -2 कितना बन गया मेरे भाई, 8 इंटू -2 -16 हो गया। ऊपर में हम लोग -16 यहाँ पर लिख सकते हैं ना, और -16 के साथ साथ नीचे में अपने पास 2 आ रहा है, तो नीचे में जब ये 2 आ रहा है मेरे भाई तो ये हो गया अपने पास, देखो ये हो गया अपने पास -8 हो गया। उसी तरीके से इधर भी तो -8 आएगा ना, नीचे वाला भी -8 आएगा, सेम चीज को सॉल्व करना, ये भी -8 आ जाएगा। अब बताओ x1 -1 को जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई -7, x1 आ गया अपने पास -7। इसी तरीके से जल्दी से अपने को निकाल लेना है बालक। यहाँ पर देखो ये इस साइड गया तो इसको प्लस बना दिया, -1 इस साइड गया तो मेरे भाई प्लस बना दिया, और माइनस माइनस +2 था तो ये 8 और इधर आया तो -2, यानी कि ये बन गया मेरे भाई 6, सही है ना, यानी कि इसका a कोऑर्डिनेट 6 मिल गया। उसी तरीके से यहां से निकाल दिया जाए, देखो ये बना -4 और 1, देखो ब्रैकेट में -4 और 1 यानी कि -3 बन रहा है, ये कुछ ये -3 बन रहा है, और -3 इंटू 2 था तो अपने पास माइनस यहाँ पर मतलब कि +6 आ रहा है, और +6 और ये 4 1 5, ये बन गया मेरे भाई 6/5, यानी कि x2 जो आया ये 6/5 आया। उसी तरीके से देखो ये जो है अपने पास एक सेकेंड बालक, देखो ये 6/5 तो बन रहा है, लेकिन एक 1 भी उधर जाकर के ऐड होगा ना, एक 1 भी उधर जाकर के ऐड होगा, तो ये अपने पास बन जाएगा 11/5, है ना, 11/5 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लिया जाए बालक, 11/5। चलो अब इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो ये आया था 6/5, नीचे वाला भी मेरे भाई 6/5 ही आएगा, 6/5 ही आएगा, 6/5, लेकिन इसमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना होगा। ये 2 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हुआ पहला वाला, तो ये 12/5 बन गया ना, ये 12/5 बन गया, ये 2 यहां से हटा दिए, और ये जो +2 है यहाँ पर +2 ये इस साइड गया तो -2 बन गया मेरे भाई, तो यहां से हम इसको भी हटा दिए। इस तरीके से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बताओ इसको जब सॉल्व करेंगे 12 - 2 यानी कि यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 12 - 10 यानी कि 2/5, तो दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट आया वो 2/5 आ गया, है ना। तो ये 2 कोऑर्डिनेट मिल गया, एक -7 और 6 और 11/5 और 2/5। तो यहां से इक्वेशन लिखना मेरे भाई बहुत ही आसान है, इक्वेशन तो तुम लिख ही लोगे। क्या किया जाए बालक, y - 6 है ना इज इक्वल टू x + 7 हो जाएगा, x + 7, x -7 कर दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करें बालक, यहाँ पर स्लोप वाला फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग क्या करें, यहां से अपने पास आ जाएगा y2 - y1 बाई x2 - x1। भाई y2 देखो x2 हम लोग अगर इसको y1 अगर हम लोग इसको लिए मेरे भाई, है ना 6 को, तो y2 इसको ले लेंगे, तो y2 - y1 यानी कि 2/5 - 6 हो गया, और डिवाइडेड बाई अपने पास आ जाएगा 11/5 -7। इस तरीके से अब इसको बस सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखा जाए मेरे भाई y - 6 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया जाए 5 एलसीएम लिया जाए तो 5 6 जा 30 और 2 माइनस यानी कि -28 आ जाएगा, और नीचे में अगर हम लोग 5 एलसीएम ले और यहाँ पर प्लस है तो 35 और 11 46 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई 46 आ गया, और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर x + 7 है, x + 7, ये और ये कैंसिल, इसको इधर भेजा जाए तो 46 भाई, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हो रहा है वाला, किसको करा लिया जाए 23 बार में और ये 14 बार में, ठीक है भाई। 23 को इधर लाया जाए 23 बाई और -6, 23 इंटू 6 कर लिया जाए बालक, तो कितना आएगा 138 आएगा, आई थिंक 138 आ गया, है ना। 3 6 जा 18 का 8 कैरी, और उसके बाद अपने पास 1, हाँ ठीक है बालक, आगे चला जाए। आगे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर -14x और माइनस अपने पास इधर से आ गया 98 बालक, 98। अब इस पूरे को सॉल्व किया जाए, पूरा यहाँ से सॉल्व कर लोगे। वैसे हम लोग देख लिया जाए x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट इस तरीके से तुम्हारा मैच करना चाहिए, बाकी इसको सॉल्व करके तुम लिख सकते हो। इस साइड अगर इसको ले चले तो अपने पास -98 है और +138 है। यहाँ पर देखा जाए तो ये 0 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, यानी कि बेसिकली 14x + 23y, 23y इज इक्वल टू 40 जो है यही अपना राइट आंसर था बालक। कैलकुलेटिव था थोड़ा, बट ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये तुम्हें बढ़िया से ध्यान में रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को तुरंत निपटा दोगे। और बहुत बार डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, बहुत ही आसानी से तुम इस पैटर्न के क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो।